प्यारे बच्चों, आज हम दो संख्याओं के बीच क्या संबंध है, अर्थात एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, बराबर है या छोटी है। दूसरे शब्दों में कहें तो दो संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले एक अंकीय संख्याओं से शुरू करते हैं। चित्र में आपको सेब दिखाई दे रहे हैं और आप बाईं तरफ के सेबों की संख्या और दाहिनी तरफ के सेबों की संख्या गिनकर अवश्य बता लेंगे। तो बाईं तरफ सेबों की संख्या 3 है और दाहिनी तरफ सेबों की संख्या 2 है। और आप ये जानते हैं कि संख्या 3 संख्या 2 से बड़ी है। अब इस संबंध को हम किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे? तो बड़े के लिए हम ये चिन्ह लगाते हैं। जिस तरफ चिन्ह का मुंह खुला है वो बड़े को प्रदर्शित करता है और जिस तरफ चिन्ह का मुंह बंद है वो छोटे को प्रदर्शित करता है। चूँकि 3 बड़ी है 2 से, इसलिए हम ये बड़े वाला चिन्ह लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, 3 बड़ा है 2 से। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। यहाँ चित्र में आपको बत्तख दिखाई दे रही होंगी और आप ये जानते हैं कि बाईं तरफ बत्तखों की संख्या 2 है और दाहिनी तरफ बत्तखों की संख्या 4 है। आप ये भी जानते हैं कि संख्या 2 संख्या 4 से छोटी है। अब आप इस संबंध को किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे? तो हम इस संबंध को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जिस तरफ चिन्ह का मुंह बंद है वो छोटे को प्रदर्शित करता है और जिस तरफ चिन्ह का मुंह खुला है वो बड़े को प्रदर्शित करता है। तो हम ये चिन्ह लगाएंगे और इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, 2 छोटा है 4 से। बच्चों, चित्र में आपको टॉफियाँ दिखाई दे रही होंगी। बाईं तरफ के चित्र में टॉफियों की संख्या 5 है और दाहिनी तरफ की चित्र में भी टॉफियों की संख्या 5 है, अर्थात दोनों तरफ के चित्रों में टॉफियों की संख्या बराबर है। तो इसको हम बराबर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी दोनों तरफ की संख्याओं में बराबर का संबंध है। चलिए अब इसे और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर 9 5 से बड़ी है तो हम बड़े का चिन्ह लगाएंगे। आप जानते हैं कि जिस तरफ चिन्ह का मुंह खुला होता है उस तरफ की संख्या बड़ी होती है। अब दूसरे उदाहरण में 7 छोटा है 8 से, तो हम छोटे का चिन्ह लगाएंगे। आप जानते हैं कि जिस तरफ चिन्ह का मुंह बंद होता है उस तरफ की संख्या छोटी होती है। अगला 3 बराबर है 3 के, तो हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो आप एक अंकीय संख्याओं की तुलना करना सीख गए होंगे। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण लेंगे जिसमें एक तरफ की संख्या में अंकों की संख्या कम है और दूसरी तरफ की संख्या में अंकों की संख्या ज़्यादा है। जैसा कि पहले उदाहरण में 9 संख्या में अंकों की संख्या 1 है और संख्या 13 में अंकों की संख्या 2 है। इसका मतलब है कि 9 अवश्य ही 13 से छोटी होगी। तो हम इसे छोटे के चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, 9 छोटा है 13 से। दूसरे उदाहरण में संख्या 231 में अंकों की संख्या 3 है और संख्या 72 में अंकों की संख्या 2 है। इसका तात्पर्य है कि 231 अवश्य ही 72 से बड़ी होगी। तो हम इसके बीच में बड़े का चिन्ह लगाएंगे, 231 बड़ी है 72 से। इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। अब हम ऐसे उदाहरण लेंगे जिसमें कि दोनों तरफ की संख्याओं में अंकों की संख्या समान है। तब दोनों संख्याओं के बीच संबंध को किस प्रकार प्रदर्शित करें? तो चलिए इसको सीखते हैं। पहले उदाहरण में संख्या 43 और संख्या 54 में अंकों की संख्या 2 है। अब सबसे पहले इनके दहाई के अंक की तुलना करते हैं। तो संख्या 43 का दहाई का अंक 4 है और संख्या 54 का दहाई का अंक 5 है। आप जानते हैं कि संख्या 4 छोटी है 5 से। इसका मतलब है कि संख्या 43 छोटी होगी 54 से और इनके बीच में हम छोटे का चिन्ह लगाएंगे और इसे पढ़ेंगे, संख्या 43 छोटी है 54 से। अब दूसरे उदाहरण में 295
और 293 दोनों ही संख्याओं में अंकों की संख्या 3 है। तो सबसे पहले इनके सैकड़े के अंक की तुलना करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सैकड़े का अंक 2 दोनों में ही समान है। तो अब हम इनके दहाई के अंक की तुलना करेंगे और यहाँ देख रहे हैं कि दहाई का अंक 9 भी दोनों ही संख्याओं में समान है। तो अब हम इनके इकाई के अंकों की तुलना करेंगे। तो हम देखते हैं कि संख्या 295 में इकाई का अंक 5 संख्या 293 के इकाई के अंक 3 से बड़ा है। इसका मतलब है कि संख्या 295 संख्या 293 से बड़ी होगी और हम इनके बीच में बड़े का चिन्ह लगाएंगे और इसे पढ़ेंगे। 295 बड़ी है 293 से। अगले उदाहरण में दोनों तरफ की संख्याओं में इकाई और दहाई का अंक समान है, अतः इनके बीच में हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। संख्या 84 बराबर है संख्या 84 के। अब आप बड़ी से बड़ी संख्या के बीच भी संबंध को कैसे प्रदर्शित करें, उनकी तुलना कैसे करें, ये अवश्य ही सीख गए होंगे। धन्यवाद।